नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है। और यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब भी करें, और जो नीचे बराबर में घंटा दे रहता है बेल आइकन के, उसको टच करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है शर्मा अकेडमी मैथ फैक्ट्स के नाम से, लेकिन साथ साथ मैं उस चैनल पर आपको कुछ वीडियो कृषि संबंधी भी दिखाता हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भारत की मृदाओं पर आधारित है कि हमारे भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। देखिए, भारत की मिट्टियों के बारे में बात करना जा रहा हूँ। सोयल ऑफ इंडिया, कितने प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है। तो सबसे पहले है हमारा सिंधु गंगा। कौन सा? सिंधु गंगा की जलोढ़ मृदाएं। देखिए, आमतौर पर जो मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा उर्वर मृदाएं होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये मृदाएं ताकतवर होती है और इनकी जो गहराई भी बहुत ही ज़्यादा होती है इन मृदाओं की। ये मृदाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी जो मृदाएं हैं, ये मृदाएं भारत के दक्षिण भाग में, उत्तर पश्चिम में और उत्तरी पूर्वी भागों जैसे आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और सुरमा नदियों की जो घाटियाँ हैं उनमें मिट्टी पाई जाती है। देखिए, अगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बांगर, कि ये बांगर का क्षेत्र है। और जो इसका रंग की बात की जाए इस मिट्टी के, तो इसका रंग हल्का होता है। इसमें यह जो होती है कम कंकरीली होती है तथा साथ साथ बलुई होती है। और अगर बात की जाए नई जलोढ़ मिट्टी के, तो उसको हम कहते हैं कि खादर मिट्टी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कले की प्रधानता पाई जाती है। कछार मृदाओं में नाइट्रोजन, कछार मृदाओं में विशेषतः नाइट्रोजन, ह्यूमस और कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर जो मिट्टियाँ हैं इसी तरह की है। इन मृदाओं में कपास, गेहूँ, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, गन्ना तथा तेलीय बीज जैसे कि आपका सरसों हो गया, इस प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। उससे आगे बात करते हैं कपास की काली मिट्टी की। काली मिट्टी, इसमें कपास की फसलें अच्छी उगाई जाती है। देखिए, इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इन तत्वों की अधिकता होती है। इन मृदाओं में मांटमोरेलिनाइट, कौन सा? मांटमोरोलिनाइट तथा विडेलाइट समूह के खनिजों की मात्रा होती है। और इन मृदाओं का रंग काला होता है। क्यों काला होता है? क्योंकि उसमें टिटेनीफेरस, कौन सा? टिटेनीफेरस उपस्थिति के कारण होता है। इनमें कार्बनिक पदार्थ, इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस की भी मात्रा कम होती है। और इनमें जो पोटाश होती है और हमारा जो चूना होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मृदाएं कहाँ पाई जाती है? तो साथियों, ये मृदाएं दक्षिण भारत के आधे हिस्से पे, महाराष्ट्र के आधे हिस्से पर तथा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर पाई जाती है। इन मृदाओं की गहराई की बात की जाए तो इनकी गहराई 1 या 2 फीट तक हो सकती है। उससे आगे हमारी जो मृदाएं है वो लाल मृदाएं है, रेड सोयल। इन मृदाओं का अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इन मृदाओं का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु है, मैसूर हो गया, उड़ीसा हो गया, मुंबई प्रांत का कुछ भाग हो गया तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग हो गए, छोटा नागपुर आदि। इन मृदाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इन मृदाओं की उत्पत्ति की बात की जाए तो इनमें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि खनिज मिलने से लाल मृदाओं की उत्पत्ति हुई है। लाल मृदाओं का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि उनमें उपस्थित आयरन ऑक्साइड होता है।
उनमें उपस्थित जो आयरन ऑक्साइड होता है उसकी वजह से इन मृदाओं का रंग लाल होता है। और इन मृदाओं का जो पीएच मान होता है वो 6 से 7.5 के मध्य होता है। इन मृदाओं में विभिन्न उर्वर अवयव जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना आदि कम मात्रा में पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता, यानी कि इनमें कार्बनिक पदार्थ का भी अभाव होता है। इन मृदाओं को अधिकतर अल्फीसाल मृदा समूह में रखा जाता है। देखिए, मृदा के 12 समूह है, उनमें एक आपका अल्फीसाल भी है, तो अल्फीसाल समूह में आपकी लाल मृदाओं को रखा जाता है। लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा सुनने में अजब सा नाम है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है जहाँ पर उच्च वर्षा वाली, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती हो, जहाँ पर वर्षा का औसतन ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये मिट्टियाँ बनती है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी पाई जाती है। नीचे क्षेत्र की लेटराइट मृदा होती है उनमें हम धान की खेती आसानी से कर लेते हैं, तथा जो ऊंचे क्षेत्र की लेटराइट मृदा होती है उनमें विशेषतः चाय, रबड़, कॉफ़ी आदि की खेती सुगमतापूर्वक की जा सकती है। और देखिए, अगर बात की जाए इनके पीएच मान की, तो इनका पीएच मान 5 से 6 के बीच होता है। ये मृदाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये जो हमारी मृदाएँ होगी ये महाराष्ट्र के पश्चिम भाग, मैसूर, केरल, दक्कन का पठार तथा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में पाई जाती है। अगली जो मृदा है वह है हमारी शुष्क तथा रेगिस्तानी मृदाएँ। ये मृदाएँ हमेशा शुष्क तथा अर्धशुष्क स्थानों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में लीचिंग की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, अर्थात जो हम फसल को जल देते हैं तो मिट्टी में नीचे न जाकर वाष्प के द्वारा ऊपर उठ जाता है, अर्थात इनकी जल धारण क्षमता कम होती है। इनमें लीचिंग बहुत ही कम होती है इन मिट्टियों में, जिसमें जो विलय लवण होते हैं, जो घुलनशील लवण होते हैं, वो क्या होता है कि वो मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तथा मृदाओं का पीएच मान बढ़ जाता है क्योंकि मिट्टी अक्षार्य हो जाती है। यह तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए यहाँ अधिकतर तापमान ऊंचा रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो सूर्य की किरणें पानी को सोख लेती, इसलिए इन मृदाओं में वाष्पीकरण बहुत ही ज़्यादा होता है तथा वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कभी कभी तो वर्षा का जो औसतन वितरण है वो 19 या 10 के आसपास ही रह जाता है। ये मृदाएँ राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में, यानी कि सूखे भागों में, दक्षिण पंजाब तथा कच्छ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला हमारा है लवणीय तथा क्षारीय मृदाएँ। देखिए साथियों, लवणीय क्षारीय मृदाओं का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, यह टॉपिक बहुत लंबा है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक थोड़ा थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए कि लवणीय या क्षारीय मृदाएँ किसे कहते हैं। ये मृदाएँ जो होती है शुष्क तथा अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है। इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं कहीं पर इनको रेहे, कल्लर, ऊसर मृदा भी कहते हैं। ये जो मृदाएँ होती है ये हमारे कहाँ पाई जाती है? हमारे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में के कुछ जिलों में पाई जाती है। इन मृदाओं के जो ऊपरी सतह है आपने देखा होगा कि उस पर एक भूरा भूरा रवेदार चूर्ण जैसा पदार्थ जम जाता है इन मृदाओं के ऊपर। यह जमाव क्या होता है? इस जमाव का जो नाम होता है, जो ये चूर्ण होता है, इसका नाम होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या जो चूर्ण होते हैं लवण होते हैं, किसके लवण होते हैं? ये हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण होते हैं। उससे अगली जो मृदाएँ हैं वो है वनों तथा पर्वतीय क्षेत्र की मृदाएँ। ये मृदाएँ हिमालय क्षेत्र के
4 समूह में देखने को मिलती है। उसमें आपका लाल दोमट मृदाएँ हो गई, वनों की भूरी मृदाएँ हो गई तथा परिवर्तनीय पाटजोल मृदाएँ होगी, विषण व बोल्डन मृदाएँ हो गई। और अंतिम जो हमारी मृदा का जो वर्गीकरण है वो है पीट तथा दलदली मृदाएँ। ये मृदाएँ नम जलवायु, जहाँ की जलवायु नम होती हो वहाँ पर इन मृदाओं का निर्माण होता है। इन क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा होने के कारण इन मृदाओं का निर्माण होता है, अर्थात इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन मृदाओं का रंग नीला होता है। अब हम बात करते हैं कि नीला रंग क्यों होता है, क्योंकि फेरस आयरन के कारण होता है। फेरस आयरन के कारण इन मृदाओं का रंग नीला होता है। उसके बाद में लिख रहा है कि ये मृदाएँ कहाँ पाई जाती है। ये मृदाएँ केरल, उड़ीसा के जो समुद्र के किनारे है वहाँ पर पाई जाती है, और उसके साथ साथ बंगाल के कुछ भागों में, बिहार के मध्य भागों में, और आपका तराई क्षेत्रों में, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्रों में भी ये मृदाएँ पाई जाती है। इनका पीएच मान बहुत कम होता है। इन मृदाओं का स्वभाव अम्लीय होता है। तो साथियों, मैंने आपको आज भारत में कितने प्रकार की मृदाएँ पाई जाती है तथा उनका पीएच मान, उनका रंग, उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तथा उनमें मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, इसका मैंने वर्णन कर दिया। और अगले टॉपिक में मैं एक नया विषय लेकर हाजिर होऊंगा जिसका नाम होगा मृदा के भौतिक गुण। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में नीचे दिए हुए जो बेल आइकन का छोटा सा घंटा होता है, बस उस पर आपको प्यार से हल्के से टच करना है। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।